हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। फाइनली हमारे हीरोज की एंट्री हो रही है बैटलफील्ड में। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आज आएंगे। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था 1.12 और 1.13। इसमें क्या पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया था और उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो हम यहाँ पर थे कि कौरवों ने अपनी तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी है। वो जो शंख बजा रहे हैं, बिगुल, तुरही, सब ये जब आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बहुत हल्ला हो रहा है। ठीक है, अब इसकी प्रतिक्रिया में पांडवों ने क्या किया, पांडवों का क्या रिएक्शन रहा, ये हम आज पढ़ेंगे। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 14 मेरे पीछे बोलिएगा। तत श्वेतर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। ठीक है, इस श्लोक में बता रहे हैं कि दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अभी कौरवों ने क्या किया था, खूब हल्ला किया था, तो पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। जैसे भीष्म पितामह के उसमें बताया गया कि उन्होंने सिंह की सी गर्जना की। तो जब सिंह दहाड़ता है तो जंगल के छोटे मोटे जानवर डर जाते हैं, लेकिन शेर थोड़ी डरते हैं। तो पांडव की सेना में तो सब शेर है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा ठीक है, बहुत हल्ला हुआ, ओके ओके। अब इन्होंने भी अपने शंख बजाए। अब इनके शंख कैसे हैं, दिव्य हैं। और यहाँ पर ये शब्द इंपॉर्टेंट है, माधवः। इस पर आते हैं, पहले अन्वय देखते हैं। ततः मतलब इसके बाद जब कौरवों ने अपने जो शंख है, बिगुल, तुरही आदि बजाए, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद श्वेतैर्हयैर् युक्ते, श्वेत घोड़ों से युक्त, महती अर्थात विशाल, स्यन्दने उत्तम रथ में, एक विशाल उत्तम रथ में, देखिए आप इधर देख सकते हो, स्थितौ अर्थात बैठे हुए, माधव पांडवश्चैव कृष्ण और अर्जुन ने। तो माधव यहाँ पर किसको बोला गया है, कृष्ण को, और पांडव यहाँ पर स्पेसिफिकली किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को। ठीक है, ये माधव शब्द इंपॉर्टेंट है। माँ का मतलब होता है लक्ष्मी और धव मतलब उनके पति। तो माधव अर्थात लक्ष्मीपति, लक्ष्मी अर्थात श्री, विजय, शुभ। ठीक है, तो कृष्ण जो है, अब जहां जहां भगवान रहे, जहां जहां भगवान कृष्ण है, वहां उनकी पत्नी लक्ष्मी भी है। अब कोई पूछ सकता है कि अरे कृष्ण की पत्नी लक्ष्मी थोड़ी है, वो तो भगवान विष्णु की पत्नी है। तो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण एक ही हैं। भगवान कृष्ण और भगवान राम एक ही हैं। दीज आर द वन, ये एक ही पर्सन है, कोई अंतर नहीं है। विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान में रस का भेद है, वरना वो तत्व की दृष्टि से एक ही है। सो यहाँ पर क्या अर्थ है, इसको यूज क्यों किया गया, पहले यहाँ पर समझते हैं। तो जब धृतराष्ट्र ये पूछते हैं संजय से कि युद्ध भूमि में मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए, उन्होंने क्या किया, तो उनके मन में डाउट था, शंका थी कि कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से दुर्योधन समझौता न कर ले, ऐसा ना कर ले कि वो युद्ध ना करे और उनको अपना आधा राज्य दे दे। वो चाहता था कि युद्ध हो और किसी प्रकार से ये सारा राज्य मेरे पुत्रों को मिल जाए, निष्कंटक रूप से, उनके राज्य चलाने में कोई कांटा ना आए, ऐसा धृतराष्ट्र के मन में था। तो जब उसने ये सुना, राइट, कि अभी कौरवों के पक्ष ने क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी है, पितामह भीष्म ने शंख बजा दिया है, वो भी सिंह की गर्जना जैसे बजा दिया है, तो वो बहुत खुश होता है, अच्छा युद्ध हो रहा है। वो यही चाहता था कि कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों पर उसका जो प्रभाव पड़ेगा, कहीं वो युद्ध रोक न दें, कहीं वो समझौता ना कर ले। तो
जो संजय है वो समझाते हैं, राइट, वो ऑल्दो वो धर्म क्षेत्र है लेकिन आपके पुत्र भी कुछ कम नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से वो बताते हैं। तो यहाँ पर संजय इस शब्द से सूचित करना चाहते हैं, देखिए अब ज्यादा खुश मत होइए। क्यों? क्योंकि पांडवों की तरफ कौन है? माधव है। माधव अर्थात लक्ष्मीपति हैं, अर्थात उसी पक्ष में जीत है। ठीक है। सो माधव पांडवश्चैव, अर्थात कृष्ण और अर्जुन ने क्या किया? उन्होंने दिव्य शंखौ, अपने दिव्य शंखों को, अपने अपने दोनों के शंख क्या है? दिव्य हैं। प्रदद्मतु अर्थात बजाया। ओके, सो आगे टीका पढ़ते हैं। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। ठीक है। दिव्य का अर्थ क्या होता है कि ये जो भौतिक जगत है ये भगवान की त्रिगुणात्मक शक्ति सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित रहता है, राइट। और दिव्य का अर्थ ये कि वो भगवान की त्रिगुणात्मक शक्ति के प्रभाव में नहीं आता, इनसे ऊपर है वो। ठीक है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। एक तरफ भगवान है, अब दूसरी तरफ कितनी भी बड़ी आर्मी आए, कितने ब्रह्मांडों की आर्मी आ जाए, क्या वो जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं जीत सकते, बिकॉज कृष्ण क्या है? इन सभी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगतों के सोर्स हैं, राइट। अब कोई कह सकता है कि कैसे माने हम इस बात को? तो भगवान कहते हैं ये जो शास्त्र में जो श्रद्धा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जब तक किसी के बहुत सारे पुण्य कर्म फलीभूत नहीं होते तब तक उसको शास्त्र के वचन पर विश्वास नहीं होता, तब तक वो यही सोचता है अरे किसने देखा है, राइट, इस प्रकार से सोचता है। तो भगवान भगवत गीता के अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जिन लोगों को शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, जिनके पास श्रद्धा नहीं है, उनका क्या होता है? वो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त होते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए तो ज्ञान दिया जा रहा है। अगर उस पर ही श्रद्धा ना हो तब तो वो वही फंसा ही रह जाएगा ना, राइट। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ऐसा आपको तो याद दिया है। भगवान कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक और समस्त भौतिक जगतों का कारण हूँ। जो बुद्धिमान इस बात को समझता है वो पूरे हृदय से मेरी प्रेमा भक्ति करने के लिए तत्पर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति, राइट, वो क्या करता है? वो उसके क्या एक्शन होते हैं? वो भगवान की प्रेमा भक्ति करने के लिए वो तत्पर होता है। अभी हम कौन से जगत में हैं? अभी हम भौतिक जगत में हैं। इस श्लोक में कितना सुंदर हिंट है ना, अभी हम भौतिक जगत में हैं। यहाँ पर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला नियम चलता है। इधर भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पररी है। यहाँ पर क्या है ऐसा जो परमानेंट है? हर चीज चेंज होती है। लेकिन भगवान इस श्लोक से हिंट कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत भी है। अहम सर्व, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। हम एक भौतिक जगत में और हमारा ब्रह्मांड तो सबसे छोटा है, तो ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक जगत भी हैं। ब्यूटिफुली कृष्णा इज हिंटिंग, यहाँ से हिंट दे रहे भगवान। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जो भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस बात को, अगर आप इस बात को समझ गए ना तो आप पूरी बात समझ गए हो। अगर ये बात समझ आ गई कि कृष्ण ट्रांसेंडेंटल है। लोग क्या गलती करते हैं कि जब भगवान की वो इस प्रकार देखते हैं, जब वो लीलाएं करते हैं हम लोग के बीच में रहकर वो लीलाएं करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि वो हमारी तरह इंसान है। नहीं नहीं नहीं, इंसानों को भगवान की छवि में गढ़ा गया है, ठीक है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो हमारे शरीर जैसा नहीं है। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। हमारा जन्म क्यों होता है? हमारा जन्म हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कर्म फलों के तौर पे हमको ये हम बाध्य होकर शरीर को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा कि नहीं है कि आपने चुना हो कि मैं एक स्त्री के शरीर में जाऊंगी, या कोई चुने कि मैं पुरुष के शरीर में जाऊंगी। नहीं, हम अपने कर्मों से बाध्य होकर एक शरीर को ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई जेल है, जेल में कैदी है, राइट। तो कैदी तो वहां पर बाध्य होकर रह रहा है उसे कर्मानुसार। लेकिन किसी दिन सोचे प्राइम मिनिस्टर सोचे कि आज मैं जेल का मुआयना करके आता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर जब आता है तो अब कैदी ये सोचे कि ये भी हमारी तरह बाध्य होके आ रहा है। दैट इज स्टुपिडिटी, राइट। प्राइम मिनिस्टर अपनी इच्छा से आए हैं, राइट। सो दिस इज द सेम थिंग। जब भगवान आते हैं तो हमारी तरह बाध्य होकर उनको जन्म नहीं लेना पड़ता, और उनका जन्म तो दिव्य है। दिस इज द थिंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे, और उनके सारे कर्म दिव्य हैं। वो हमारे भौतिक लेवल पर नहीं हो रहे हैं वो सारे कर्म। इसको भगवान जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए,
जब भगवान 7 दिन के थे तब उनको मारने के लिए एक राक्षसनी आई थी, राइट। तो भगवान क्या करते हैं, तो उसी का वध कर देते हैं भगवान, राइट। और ये बहुत बहुत स्वीट पास टाइम है पूतना का, तो जब भी आता है, पूतना इस इंटेंशन से आई थी कि मैं कृष्ण, बालक कृष्ण को अपना विषैला दूध पिला करके मार डालूंगी, राइट। कृष्णा क्या करते हैं, उनका वध करते हैं, लेकिन क्योंकि ये इच्छा थी पूतना की कि मैं इसको दूध पिलाऊंगी, विषैला दूध पिलाऊंगी, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, उनको एक कारण चाहिए, एक कारण चाहिए दया बरसाने का। तो वो देखते कि अच्छा ये मुझे कुछ देने आई थी, तो भगवान उसको अपनी धात्री की पोजीशन दे देते हैं अपने अबोर्ड में। सो स्वीट, राइट। इसीलिए भगवान को देना चाहिए। भगवान हमसे मांगते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, राइट। आप एक पत्र दे दीजिए, एक पुष्प, एक फल, थोड़ा सा जल, इसको मांगते हैं भगवान। उनके पास सब कुछ है, फिर भी हमसे मांगते हैं। तो जब कोई भगवान को देता है, भगवान उसको बहुत बड़ा मानते हैं। देखो पूतने का विषैले दूध को भी बहुत बड़ा मानते हैं भगवान। तो कोई बालक इतने बड़े असुर को कैसे मार सकता है? मनुष्य का बच्चा तो मनुष्य तो नहीं कर सकता इसको, राइट। लेकिन कुछ लोग इसको जानकर भी अनदेखा कर देते हैं, और वो अपनी छोटी सी उंगली में पूरा ये गोवर्धन पर्वत जो वृंदावन में है, अभी भी आप वृंदावन में देख सकते हैं, लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, उसको उठा लेते हैं अपनी छोटी सी उंगली में। कोई मनुष्य कर सकता है इसको, राइट। भगवान की 16,108 रानियां थी। कोई ह्यूमन के लिए पॉसिबल है कि वो सारी इतनी सारी क्वींस को वो मेंटेन कर पाए? उन्होंने हर एक रानी के लिए एक महल बनवाया था, राइट। तो भक्त लोग इसको विनोद में कहते हैं कि कि व्यक्ति कि भगवान की, ये तो कोई भगवान ही कर सकते हैं, 16,108 पत्नियों को संभाल सके, हमारे तो एक ही मुश्किल हो जाती है। एक पत्नी संभालनी मुश्किल हो जाती है, भगवान 16,108 पत्नियों को संभालते हैं। वास्तव में करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। सो ये अगेन ये दिव्य है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता है। सिमिलरली स्वयं इसको ब्रह्मा जी अपने स्तुतियों में पुष्टि करते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का स्वरूप हमारी तरह नहीं है। उनका स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद, शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। लेकिन हमारा शरीर कैसा है? असत, अचित और निरानंद। हमारे शरीर में कोई आनंद नहीं है, अज्ञान से भरा है और टेम्पररी शरीर है, ठीक है। हम लोग गलती ये कर बैठते हैं, हम भगवान को अपने जैसा समझ बैठते हैं। दिस इज अ बिग मिस्टेक। भगवान से कहते हैं भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म एति मामेति सो अर्जुन। कितना सुंदर श्लोक है, अरे वाह! ये श्लोक जिसको समझ आ गया उसका तो जीवन धन्य हो गया। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव अर्थात जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं, जो मेरे आविर्भाव मतलब जब मैं प्रकट होता हूँ इस धरती पर, जब मैं प्रकट होता हूँ और मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जो जानता है तत्व से, बस कोई बात, इतनी सी बात समझ जाए कि कैसे ये दिव्य हैं, तो वो जब शरीर छोड़ता है वापस इस संसार में नहीं आता, भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो इससे जिस व्यक्ति को ये समझ आ गई, जिस व्यक्ति को बात क्लिक कर गई ना, तो वो जगत में लोगों के जन्म और कर्म जानने में रुचि नहीं रखेगा कि लोगों ने क्या किया, लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लोगों को नॉर्मली इस बारे में लोग पूछते हैं, पर उसको जानने से हमारा कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम जाने कि कृष्ण का जन्म कैसे दिव्य है, उनके क्या क्या कार्यकलाप है, उनके कार्यकलाप कैसे दिव्य हैं, ये जाने, तो इसका बहुत बड़ा फल है, शाश्वत फल है, राइट। हम इस जगत में छोटे छोटे फलों के लिए, एक नौकरी के लिए व्यक्ति कितना मेहनत करता है, 8 घंटे स्पेंड करने के लिए तैयार है वो, छोटे से अमाउंट के लिए वो अपना ह्यूमन लाइफ बेच देता है। अगर हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो इससे लाभ कितना मिलता है? शाश्वत लाभ। इस जगत में हम कुछ भी करें तो हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा कितना हो सकता है? 60 साल, 70 साल, बस दैट्स इट। कितनी मेहनत कर लीजिए, इससे ज्यादा जितनी आयु है व्यक्ति उतना ही तो भोगेगा। लेकिन अगर हमने भगवान में इन्वेस्ट कर दिया तो 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 साल, 1 करोड़ साल नहीं, अनंत सालों तक कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि शाश्वत रूप से हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। अब
इसको शास्त्र से श्रवण करके श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि किसने देखा है। भगवान कह रहे हैं, भगवत गीता को समझने का पहला पॉइंट ये है कि इसमें जो एक एक शब्द है वो भगवान के शब्द हैं और वो एकदम सत्य हैं। जब इस बात पे खड़े होके आगे पढ़ेंगे तब समझ आएगा। सो एक एक बात यहाँ पर सत्य है, अर्थात जो ऐसा समझ जाता है उसको धाम मिल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सुंदर। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। With this we are ending the class. Let's do it together. हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी श्री गौरंगा। हरे कृष्णा।